नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। नए साल 2022 में मैं मैटलैब ट्यूटोरियल का वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें पहले लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर 1 मैं बताने जा रहा हूं अबाउट द मैटलैब, यानी इसमें हम ये देखने जाएंगे कि व्हाट इज़ मैटलैब, मैटलैब का यूज़ क्या है, मैटलैब का डेफिनेशन क्या है, मैटलैब का एक्चुअल किस तरीके का लैंग्वेज है कि इसको सीखने के लिए हमको क्या बेसिक्स चाहिए, वो चीज़ें हम जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और एक तरीके का एक बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जो कि जब आप इसमें प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो बहुत ईजी वे में इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी मैंने मैटलैब में किया है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और वन बाय वन आप लेक्चर्स में इसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ मैटलैब। सो मैटलैब के डेफिनेशन में ये बोला गया है कि ये जो होता है एक्चुअली मैथवर्क यानी मैट्रिक्स लेबोरेटरी के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, मैटलैब का फुल फॉर्म होता है मैट का मतलब मैट्रिक्स और LAB का फुल फॉर्म होता है लेबोरेटरी। तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय मैथवर्क्स। मैथवर्क्स जो कंपनी है वो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को डेवलप किया है और ये पर्टिकुलर जो होता है एक साइंटिफिक टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसमें हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स कर सकते हैं, वेराइटीज़ ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि इट स्टार्टेड आउट एज ए मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर लीनियर अलजेब्रा प्रोग्रामिंग वाज सिंपल। तो इसका मतलब होता है कि इसका जो मेन जो नेम है वो है मैट्रिक्स लेबोरेटरी के नाम से है। तो इसलिए ये जो लैंग्वेज है ये शुरू हुआ था मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग के फॉर्म में हुआ था और ये जो होता है बहुत सिंप्लीफाई कर देता था, यानी एक तरीके से एल्जेब्रिक प्रोग्रामिंग जो होता है बहुत सिंपल वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद होता है इट कैन बी रन बोथ अंडर इंटरेक्टिव सेशन एंड एज ए बैच जॉब। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब होता है कि हम 1 बाय 1 कमांड को देखते हुए लिखते हुए एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अदरवाइज वी कैन राइट ए सेट ऑफ कमांड एंड एग्जीक्यूट दैट ऑल द कमांड्स इन ए वे। यानी हम मल्टीपल कमांड्स को एक साथ एक फाइल में लिख लीजिए, जैसे मैं मल्टीपल कमांड्स को एक फाइल में लिख लिया और इसको मैं एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और इंटरेक्टिव सेशन का मतलब होता है 1 कमांड मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो ये हो गया एग्जीक्यूट, फिर सेकेंड कमांड फिर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है 1 बाय 1 मैं इंटरेक्टिव सेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ या बैच मोड में भी इसको बना सकता हूँ। It is designed to give a researcher and the students फ्लुएंसी इन मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरली जैसे कि सपोज़ अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स जो होता है बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैटलैब के प्रोग्रामिंग के थ्रू बहुत सारे इंटरफेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिसका यूज़ करते हुए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम बहुत सारे हार्डवेयर इंटरफेसेस के थ्रू इसकी प्रोग्रामिंग हम इजी वे में कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इसका फ्लुएंसी यानी जो या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो या फ्लुएंसी यानी इसको सीखने का जो इजीनेस है वो बहुत आसान होता है। उसी तरह से रिसर्चर भी इसके साथ एक्वाइंटेड होते हैं, यानी बहुत इजी वे में कम समय में अपने रिसर्च वर्क के पर्पस से इसको सीख के अपने रिसर्च रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो इस लैंग्वेज में करता है। तो इसका मतलब अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एनी लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, इसलिए इस स्टूडेंट जो होता है इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं क्योंकि जल्दी सीखने की वजह से इसको अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास जो होता है प्रॉब्लम बेस्ड मैटलैब एग्जांपल्स हैव बीन गिवन इन इजी एंड सिंपल वे टू हेल्प योर लर्निंग फास्ट एंड इफेक्टिव। डेफिनेटली जैसे कि ये पॉइंट हमने ऊपर देखा कि रिसर्चर और स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होता है, इसलिए बेनिफिट होता है क्योंकि इसमें जो लर्निंग होता है वो फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव का मतलब होता है हम मिनिमम कोडिंग के थ्रू मैक्सिमम जो यूटिलिटी है यानी मैक्सिमम जो हमारे पास आउटपुट्स है वो हमको ईजी वे में मिल जाता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि इफ़ यू आर गोइंग टू अडॉप्ट ए मैटलैब प्रोग्रामिंग और एनी रिसर्चर और स्टूडेंट गोइंग टू सेलेक्ट द मैटलैब प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट अदर प्रोग्रामिंग, सो सम काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट, यानी उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट यानी पहले से
क्या चीज़ें हैं जिससे कि आप मैटलैब प्रोग्रामिंग को सीख सकते हो। सबसे पहला होता है कि ये मान के चलते हैं कि अगर मैटलैब प्रोग्रामिंग करते हो तो यानी आप एक थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। यानी एज्यूम दैट ऑल ऑफ यू हैव ए लिटिल नॉलेज अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब होता है कि जिसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है उसके लिए मैटलैब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आपको स्लाइट वे में अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज है, बहुत लिटिल अबाउट द प्रोग्रामिंग नॉलेज है, सो यू कैन अडॉप्ट दिस लैंग्वेज वेरी इजीली एंड फास्टर मैनर। तो यानी ये होता है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, और दूसरा ये होता है कि आपको कुछ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ चीज़ों, जब आप बेसिक लैंग्वेज या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो वेरिएबल के बारे में भी नॉलेज होता है, आपको कांस्टेंट के बारे में भी नॉलेज होता है। यू नो अबाउट दैट एक्सप्रेशन, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन आर देयर, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर, जैसे रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये कंडीशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, फिर बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास पता होता है। स्टेटमेंट्स भी होता है, जैसे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स होते हैं, अरिथमेटिक स्टेटमेंट होते हैं। तो दीज आर द सम अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट आपको पहले से ही प्री रिक्विजिट होता है, यानी मालूम होता है होगा, तभी जाके आप मैटलैब प्रोग्रामिंग और इजी वे में सीख सकते हैं। इफ़ यू हैव ए प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इन एनी अदर हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया है, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर जानते हो और सी प्लस प्लस और जावा जैसे लैंग्वेज को अगर आप जानते हो, देन इट विल बी वेरी मच ईजी। यानी अगर इस तरीके के लैंग्वेजेस आप जानते हो तो ये आपके लिए और भी ईजी हो जाता है मैटलैब को सीखने के लिए, और आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक तरीके से फन, मतलब आपको लगेगा कि आप इंटरेस्ट लेके इसको सीख रहे हैं। तो इस तरह से मैं पहले लेक्चर के माध्यम से आपको मैटलैब के बारे में बताया कि मैटलैब क्या है, मैटलैब के लिए आपको प्री रिक्विजिट क्या होने चाहिए, मैटलैब किस तरीके का लैंग्वेज है, मैटलैब जो होता है किन किन जो एरियाज़ के लिए, यानी किन किन जो पर्सन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने माना रिसर्चर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्लुएंसी वाली लैंग्वेज है, यानी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो फ्लो है या लर्निंग का फ्लो है बहुत इजी वे में हो सकता है, फास्टर मैनर में हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो लेक्चर्स जो मैं लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ मैटलैब का, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो बेल आइकॉन्स हैं उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी नया लेक्चर सीरीज़ में जो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वंस अगेन दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।